वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के जियोग्राफी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। आपको बता दूं ये एक प्रकार से आंसर की होगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जियो 203 कोड के पेपर की, यानी कि BA 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं जियोग्राफी आपने लिया था तो यही पेपर आपको देखने को मिला होगा। तो उसकी आंसर की है, सॉल्व पेपर है। और CSGM यूनिवर्सिटी यानी जो कानपुर विश्वविद्यालय है उसकी परीक्षाएं हो रही हैं और उसकी परीक्षा कल जियोग्राफी की ही है। तो उसमें 40 क्वेश्चन ये जो होंगे आने वाले हैं, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे 40 क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको सॉल्व करवा देंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। और आपकी विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी परीक्षा में आने वाला है ये, ठीक है। यानी कानपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो आइए इकोनॉमिक जियोग्राफी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें आपको दिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। देखिए, चावल, गेहूं और मक्का ये खाद्यान्न से रिलेटेड है, जबकि जो चावल है ये जो चाय है आपकी ये बागाती फसल है। ऑप्शन नंबर डी में दिया टी जो है वो बागाती फसल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको 1 नंबर मतलब 1.5 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था। तो सबसे पहले कृषि प्रदेशों का सीमांकन जो किया था वो किसने किया था भैया, डी विटलसी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया। तो कब दिया गया था बाबू, वो कब दिया गया है, तो वो दिया गया है 1826 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग जान और समझ पा रहे हैं। चले जानने का प्रयास करते भाई, देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, द आइसोलेटेड स्टेट इज एसोसिएटेड विथ, यानी एकाकी राज्य संबंधित है। तो एकाकी राज्य जो संबंधित है वो किससे रिलेटेड है भैया, वो रिलेटेड है वान थ्यूनेन से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं CSGME वाले, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, मैसाबी श्रेणी का संबंध है किससे, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे भैया, लौह अयस्क से है। ऑप्शन नंबर डी में दिया आयरन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्राफ्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल नहीं है। देखिए, चावल, गेहूं, मक्का ये तीनों खाद्यान्न फसल है। चाय जो है ये खाद्यान्न फसल नहीं है, बागाती फसल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये व्यापारिक फसल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो चावल, गेहूं, मक्का ये खाद्यान्न से रिलेटेड है। चावल एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, चाय एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज मैन्युफैक्चरिंग केम, यानी निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। निर्माण उद्योग जो होते हैं द्वितीयक क्रिया में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने अगर देखा होगा मॉडल पेपर तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन। मैंने बार बार बताया भाई ये प्रश्न जरूर आने वाला है। रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो जिम्मरमैन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो चाइना ही करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है। तो प्राथमिक वर्ग का अधिक पाया जाता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी WTO की स्थापना कब हुई भैया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, उसकी स्थापना कब होती है। तो उसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न है, बेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? इन विच ईयर बेबर propounded हिज थियरी रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? बताएं। तो ये कब प्रतिपादित किया था बेबर महोदय ने? तो इसका 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झरिया कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ से संबंधित, किस देश मतलब किस राज्य से? तो वो है झारखंड से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द स्टडी इज कंडक्टेड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी? आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न भी थे। प्रश्न है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ विच सब सब्जेक्ट है? आर्थिक भूगोल किस विषय वस्तु की उपशाखा है? मानव भूगोल की है। जब मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें जो मैंने चैप्टर 1 बताए वहीं से आपके आ चुके हैं। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जब आप फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उसी को कहा जाता है मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी? आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया? तो आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया था भैया? 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल किसने किया था? कार्ल एंड्री ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, फिशिंग ऑक्यूपेशन इज ऑफ विच ग्रुप? यानी मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये है प्राथमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आयरन और? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लौह अयस्क की किस्म कौन नहीं है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा उल्टा हो गया, एक मिनट। 15 के बाद 16 आना चाहिए लेकिन 19-20 आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो यही हो गया, वही बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का बिल्कुल लिग्नाइट जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ट्रांसप्लांटेड? यानी निम्नलिखित में से कौन या किस फसल की रोपाई की जाती है? मतलब कि धान आपको पता होगा इस समय बोया जाएगा अभी, तो उसकी रोपाई की जाती है पैडी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 18वां नंबर प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य अनुपात हो, कैसे हों? तो एक प्रकार से लाभ हो सकता है भाई, असमान होंगे तभी लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है भैया? एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे ज़बरदस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ के संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अपलेशियन पर्वत समूह जो है वहाँ पर कोयला अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन आप देखिएगा, हु यूज्ड आइस आइस आई सोडा पेन? यानी आई सोडा पेन किसने प्रयोग किया? तो इसका प्रयोग किसने किया था भाई? इसका प्रयोग किया था मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिएगा, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थितिक त्रिभुज का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किसने किया था भाई? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? तो सूती वस्त्र के लिए विश्वविख्यात है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि इसीलिए मैनचेस्टर, हिंदुस्तान का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है भैया? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, चूँकि कानपुर और अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया था? तो वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भैया? मार्शल मैक्लूहन महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? तो क्या होता है भैया? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यापार घाटा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेड डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है?
तो कौन सा सर्वसुलभ संसाधन है भाई? तो वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? एकल संसाधन कौन सा भैया? मिट्टी जो है एकल संसाधन है, सोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक के लेखक है भैया जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं जिम्मरमैन, एरिक जिम्मरमैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है, द हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक द हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी? तो इस पुस्तक के लेखन कर्ता कौन है भैया? इसको लिखा है जॉर्ज चिसोल्म महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, जिम्मरमैन और मिचेल का एक कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 35 नंबर, छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किया था एरिक जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो कृषि जो होता है ये किस में आता है भैया? ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कॉमर्शियल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे, आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ? तो ये किस रूप में हुआ था सबसे पहले भाई? सबसे पहले हुआ था वाणिज्यिक भूगोल के रूप में, वाणिज्य भूगोल के रूप में आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पीटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका उत्पादन किया जाता है भैया? वो किया जाता है ईंधन के लिए लकड़ी। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईंधन के लिए लकड़ी। ओके, तो इस प्रकार से आपने 40 क्वेश्चंस को समझा, जाना और परखा, तो क्लियर हो गया। तो 40 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए होंगे और कानपुर विश्वविद्यालय में 40 प्रश्न पूछे आ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।